नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के वक्त किसी न किसी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगते हैं। बिहार चुनाव इस वक्त सर पर खड़ा है, लगातार तैयारियां कर रही है पार्टी। ऐसे में चुनाव से पहले बहुत बड़े आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव की पार्टी पर। तेजस्वी यादव जो खुद को बहुत बड़ा ईमानदार नेता बनाने की बात कर रहे हैं, छवि अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के नौजवानों के बीच में जाकर अपनी नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन तेजस्वी यादव के ऊपर उनके ही नेता बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। खासतौर पर उनके जो पुराने विधायक रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भाई साहब बहुत बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। तो अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि भाई साहब बिहार में आरजेडी में कितने करोड़ रुपए में टिकट बिक रहा है? कांग्रेस की क्या कहानी है? कांग्रेस कितने पैसे लेकर टिकट दे रही है? सवाल ये जरूर वाजिब है और इसका मतलब भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आरजेडी बिहार में अपने आप को पाक साफ दिखाकर अपने आप को जनता के बीच में ले जा रही है, क्या वो पाक साफ है? पंकज सर मेरे साथ मौजूद है, बिहार की राजनीति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, क्या है खुलासा, एक बार बताइए। खुलासा किसी पत्रकार का नहीं है। पहली बार यह है कि खुद कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता हैं और पुराने नेता हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं और जो नए नेता है वो भी आरोप लगा रहे हैं। जी। इसलिए इस बार पत्रकारों को माफ कर दीजिए। हाँ। आरजेडी और कांग्रेस वाले, हाँ। इनके खिलाफ भले ही राहुल गांधी जिहाद का ऐलान करें, हाँ। लेकिन इस बार सारा खुलासा किया है खुद कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने। एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए आरजेडी ऑफिस के सामने से। ठीक है। एक नेता है जमीन पे, जैसे मछली को कैसे निकालते हैं जमीन से ऊपर, तो जैसे तड़पता है ना, वो तड़प रहा है वो। देखिए तस्वीर। ये आरजेडी नेता का आरोप यह है कि इससे पैसे ले लिए लेकिन टिकट नहीं दिया। ये पहला आरोप। ये विजुअल हो गया। अब दूसरा देखिए, एक नेता यह है जो उसके कुर्ते फटे वगैरह हैं और वो कह रहा है कि हाय हाय मैं बर्बाद हो। मतलब कि पैसे खर्च करना टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। कोई आपसे ज्यादा खर्च देने वाला आ गया तो मिल जाएगा। ये हाँ ऑफ कोर्स, जब ये बोली लग रही है ना, फिर आपने कह दिया 1 करोड़, किसने 2 करोड़, किसने 3 करोड़, तो 3 करोड़ वाले को मिलेगा। लेकिन 1 और 2 करोड़ भी लेके रख ले रहे हैं। मतलब पैसे। आप सुनिए वो बयान सुनिए। ये मदन शाह हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ये टिकट के प्रत्याशी थे। सूर्य भाई, आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे हैं? ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप। सूर्य ना 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ जो है ना 60,000 बैस का है, मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? मधुबन। अरे तुम मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में भाई, समझे? तेजस्वी जी लालू जी बुला कर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी। जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो आप रो क्यों रहे हैं? आपसे लालू जी से बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कही थी कि तू लड़िए भैया। उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? या 5,000, अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है। कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ, उसको रोक रोक करके 2 का टिकट देता है। समझे? बाप रे बाप। ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो सुनील वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिए हैं, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे दें। बाप रे बाप,
हमारा बेटा बेटी है जवान अब जवान। कपड़ों का फटा हुआ। अरे हम मर जाएगा, हम मरने आए हैं। अपना गुरु है लालू यादव, लालू यादव गुरु है हमारा। हम मर जाएंगे, मरिएगा क्यों? हम मर जाएंगे। हम क्या ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, जनता को जो 10 साल में बीच में रहेंगे, जनता को क्या बोलेंगे? छोटा आप रोइए नहीं, क्या क्या छोटा छोटा आप बच्चा अपनी जो है समझ, ना, आप चाहते क्या है? आप हम चाहते क्या है? चलते हैं क्षेत्र में तो छोटा छोटा मदद से जाए थे। आप चाहते क्या है? क्या चाहते हैं राजद से? लालू जी से क्या चाहते हैं? क्या लालू जी मांग हमको बोले हैं कि तुमको टिकट देके तुम ही हराएगा रणधीर सिंह को, तुम ही हराएगा। हम लालू से कहेंगे कि अपने हमारे बाप है यहाँ जो है ना, हम आपके बेटा हैं, आप हमको वचन दिए है कि हम तू लड़िए मदन, तू लड़िए। यही बैठे थे घूरा में, फोटो है हमारा मोबाइल में। बोले कि तू लड़िए। बाप रे बाप, तो इस बार भी आपको नहीं मिला? ना 1 बजे रात में हमको बोला कि टिकट देंगे। वो फोन करवाया दिल्ली से हमको। लालू जी से मुलाकात हुई आपकी? लालू जी से मुलाकात नहीं हुआ। बोले हैं मिलेंगे। अरे हम 10 दिन से फोन कर रहे हैं, लक्ष्मण को हमको मिलवा दो, हमारा गार्जियन बाप है हमारा बाप। अच्छा, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं खाएंगे? 2 दिन से खाना नहीं खाए। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। अरे तो आपने देखिए आरजेडी नेता का ये बयान सुना, जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और चुनाव से पहले इस तरीके के आरोप लगाने ये पार्टी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंकज सर, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर अपना ही नेता इस तरीके के बड़े आरोप लगाने लगे, सार्वजनिक मंच पर इस तरीके की बातें कहने लगे। अभिषेक, अगर कोई एक नेता आरोप लगाए तो हम ये कह सकते हैं कि उसको टिकट नहीं मिला इसलिए आरोप लगा रहा है। 2 लगाए तो ये कह सकते हैं कि चलो ये बेचारा दुखी है, पैसे डूब गए है। लेकिन अगर लगातार नेता ये कहने लगे, अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। ये है जहानाबाद में आरजेडी के पूर्व विधायक, ये विधायक रह चुके हैं भाई साहब। अब ये बकायदा जगह और कितने पैसे दिए गए ये आरोप लगा रहे हैं। इनका बयान सुनिए तो ये बता रहे हैं कि पटना के ताज होटल में और 3 करोड़ रुपए में डील हुई। ये सारा डिटेल से बता रहे हैं। और ये कोई तुच्छा सा नेता नहीं है कि किसी का समर्थक है जो आड़ा तिरछा कुछ भी बोल रहा है। ये इंपॉर्टेंट नेता, ये विधायक रह चुका है भाई, पप्पू खान। और सुनिए पहले पप्पू खान को पहले सुन लीजिए। एक बार सुनते। और गया में सैकड़ों बीघा जमीन ये कब्जा करके स्कूल बनाया है, मार्केट बनाया है, और उसका पैसा और कमाई का साधन वही है। और इसने 3 करोड़ दे करके दिल्ली में 10 बजे रात में इसने जो है डील किया, और ताज होटल पटना में आकर के इसने जो प्रभारी है बिहार करके उनसे इसने टिकट लेने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम कसम खाते हैं आपके सामने कि राष्ट्रीय जनता दल इस पार्टी पर मैं पेशाब करता हूं। आज के बाद जीवन में कभी राजद का मुंह मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी लालू यादव की राजद नहीं रही। ये पार्टी दलालों की पार्टी बन गई है, पैसा खोरों की पार्टी है। और सुन लीजिए, तेजस्वी यादव वो लड़का है, किसी यादव लीडर को, किसी मुसलमान को पनपने नहीं देना चाहता है, जिसका उदाहरण है कि पूर्णिया में पप्पू यादव जब। तो आपने सुना, पहले नेता का बयान सुना, अब दूसरे नेता का बयान आपने सुन लिया है पप्पू खान जी का। तो जाहिर तौर पर अगर इतनी बड़ी बगावत है, और ये बगावत कोई वैसे नहीं है, इन लोगों को के मन का एक तरीके से दर्द है कि भाई साहब पैसे ले लिए, टिकट नहीं दिया। ये साफ तौर पर पप्पू खान तो ये बोल रहे हैं कि अब लालू यादव की पार्टी नहीं रही है, ये अब ये वो आरजेडी नहीं रही है जिस आरजेडी के साथ में था, मैंने छोड़ दिया है। सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि मैंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। पंकज सर, ये तो बहुत बड़ा बवंडर मचा दिया है पप्पू खान के, अगर इस बयान को देखें तो। अभिषेक, अगर आपको आरजेडी में बवंडर नजर आ रहा है तो कांग्रेस में सुनामी नजर आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सीनियर नेता आफाक आलम, ये कस्बा एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां कस्बा नाम है, पूर्णिया जिले में पड़ता है ये 5 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं।
और इनका आरोप ये है कि अब कितने पैसे में, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, क्या कहानी है, आफाक आलम से बड़ा कांग्रेसी उस इलाके में कोई नहीं। बताइए। ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव के आदमी को पैसे देके और टिकट वगैरह करवा लिया। सारा बात उन्हीं का सुन लीजिए। इतना ही नहीं, पहले तो आप आफाक आलम का बयान सुनवा लीजिए, उसके बाद चलिए एक बार आफाक आलम का भी बयान एक बार सुन लेते हैं। कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस में लगातार विधायक बनते रहे हैं। जनता ने के आशीर्वाद से, माँ बहनों के आशीर्वाद से हमने लगातार विधायक बने रहे कांग्रेस पार्टी के ओर से। हम कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, विपक्ष के नेता बड़े राहुल जी को, कि इसका जांच कराया जाए। ऐसे साफ सुथरा छवि को खराब करने वाले कौन लोग हैं, वो जांच करके वैसे लोगों का नकाब खोला जाए। हम ये मांग करते हैं कि इस तरह का जुल्म क्यों किया और ये पैसे का उगाही क्या है। साफ सुथरी बात में हम कहना चाहते हैं कि राजेश राम जी और अल्लाह वरू साहब, शकील खान साहब और साइड में कुछ और हैं लोग जो पैसे का उगाही करके वैसे वैसे लोगों को बनाया, जो महागठबंधन को गंदा करने का काम किया है। उसका जांच का हम मांग करना चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी से। और किसी ने दूसरे ने नहीं खोली है। हाँ। वो तो आरजेडी के विधायकगण, आरजेडी के नेता या फिर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यही सब खोल रहे हैं पट्टी। तो इस बार तो कम से कम मीडिया को गाली नहीं देना चाहिए। और दिल्ली से लेकर पटना तक हर, ये सिर्फ, मैंने तो सिर्फ चंद उदाहरण बताए। आप सोशल मीडिया सर्च कीजिए और लगभग यही सब बात बोल रहे हैं कि पैसे लेके इसको दे दिया, तो पैसे लेके उसको दे दिया, तो पैसे लेके क्या कर दिया। आरोप जब तक है, जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं होते, हम नहीं बताते। लेकिन जब हमारे पास ये वायरल ऑडियो आ गया, जब हमारे पास बयान आ गए, जब तस्वीरें आ गई, इसलिए हमने दर्शकों के सामने रखा। और आरजेडी के एक बड़े नेता से मैंने खुद ये पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि क्या बीजेपी में नहीं चल रहा है। बिल्कुल उनका पलटवार था। हाँ। अब मुझे नहीं पता किसी के बारे में क्या है, बिल्कुल। लेकिन ये है उनका बचाव। हाँ। मेरा डिफेंस यही है कि हमारे यहां तो टिकट बिक रहा है, लेकिन फलाने के यहां भी बिक रहा है, लेकिन आपके यहां भाई सार्वजनिक हो गया सब कुछ। जो पर्दे में था वो सबके सामने आ गया। यही अभिषेक आजकल की राजनीति है। और जो भी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ संबंध खराब करते हैं, इनके चक्कर में उनको देख लेना चाहिए कि आप जिस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से, वो पार्टियां क्या कर रही हैं। वो तो पैसे लेकर किसी को भी किसी से शामिल करा रहे हैं, कहीं भी टिकट दे रही है, कोई भी चुनाव लड़ ले रहा है। आप अपना खून क्यों जला रहे हो। बिल्कुल, ये बिहार की राजनीति की सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई आपने बताई। और जाहिर तौर पर जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रही हैं, उनके आधार पर हमने आप लोगों को ये खबर बताई है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक तौर पर आकर आरोप लगा रहे हैं कि भैया पैसे भी ले लिए और टिकट भी नहीं दिया, मतलब दोनों तरफ से लुट गए, तो इस बर्ताव को, इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।